हैप्पी बर्थडे बेटा रुद्र। ले बेटा, अब फूंक मार कर मोमबत्ती बुझा दे। आ आ आ आ आ वाह बेटे वाह, 25 साल पार कर लिए। अब बेटा थोड़ा संभल कर चलना, पढ़ाई तो खत्म हो गई है, अब अपने पैरों पर खड़े होने का समय आ गया है और यहीं से शुरू होती है असली जिंदगी। पापा आप हो, इसीलिए तो यहाँ तक का सफर मुमकिन हो पाया है। आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सब आपकी ही मेहनत का नतीजा है। अच्छा बेटा, तेरे जन्मदिन का तोहफा। शुक्रिया पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ बेटा, तेरा मन उदास क्यों है, हैं? हाँ नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हाँ, माँ के लिए थोड़ा मन उदास है। हैं? क्यों, क्या मैंने तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी छोड़ी है क्या बेटा? जब जो मांगा वो ला कर दिया है? इन सब बातों को लेकर अब और कोई फालतू की बात नहीं होगी। अरे जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। पापा एक बात बताइए, मतलब हर बार जब भी मैं माँ की बात निकालता हूँ आप चुप क्यों हो जाते हो? उसको टाल क्यों देते हो कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया? आज तो आपको बताना ही होगा। मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूँ, बताओ ना। अरे फिर वही बात, अरे क्यों बिना वजह आज का दिन खराब कर रहा है? ले खाना ले, खाना ठंडा हो रहा है। नहीं नहीं, आज तो तुम्हें बताना ही होगा पापा। बिना सुने मैं खाना का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। बताओ मुझे बात क्या है। हाँ, यादें बहुत दर्द देती हैं बेटा रुद्र। तेरी माँ के हाथ का वो हरी मिर्च का शोरबा आज भी याद आने पर मुंह में पानी आ जाता है। हाँ मैंने तुम्हारे मुंह से न सिर्फ माँ के इसी खाने की तारीफ सुनी है, और कभी कुछ बताते नहीं हो। बताओ ना क्या बात है। असल में तेरी माँ मरी नहीं है बेटा, हमारे बीच ना बहुत झगड़ा हुआ था। हमने फैसला किया कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे। उसके बाद तुझे लेकर मैं शहर में चला आया। क्या? अरे तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो पापा? माँ को अकेला छोड़कर तुम शहर में चले आए, क्यों चले आए तुम? मैंने तेरी माँ को नहीं छोड़ा था, तेरी माँ ने भी मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं क्या करता, इसीलिए मैं तुझे लेकर चला आया। तुझे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। तेरे भविष्य के बारे में सोचकर मैंने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन ये बताओ पापा कि मेरी माँ कहाँ है, कैसी है? मैं जानना चाहता हूँ पापा। उसके बाद से मैंने उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखा और उन्होंने भी तेरी कोई खबर नहीं ली। क्यों 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 क्यों? अरे क्यों इस झूठ के सहारे मुझे इतने दिनों तक बांध के रखा? अरे क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि मैं माँ के बिना कैसे था मैं माँ के बिना? मैं माँ के पास जाऊंगा, मुझे बताओ वो कहाँ रहती है, बताओ मुझे। अरे नहीं बेटा, नहीं, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं सिर्फ तेरा चेहरा देखकर इतने साल मैंने गुजार लिए जैसे तैसे। मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा बेटा। मेरे पास तेरे सिवा कौन है बेटा? तुम मुझे बस बता दो पिताजी, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो मुझे और हमें क्यों भूल गई है। मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। रुद्र सुन, मुझे पता दो, सुनने वुनने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे पता दो। ये लीजिए भैया आपका किराया। अरे बाप रे बाप, बचा लिया काका। कितनी तेज बारिश है। ए काका, एक पता ढूंढ रहा था। विमल नाम के आदमी का घर कहाँ है यहाँ, बता सकते हैं क्या? हाँ विमल, अरे इस गांव में विमल नाम का तो एक जवान लड़का है, पर वो यहाँ नहीं रहता, वो तो शहर में नौकरी करता है बेटा। अरे नहीं काका, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो बुजुर्ग आदमी है, जवान नहीं है। देखो भाई, यहाँ विमल नाम का कोई बुजुर्ग आदमी होता तो मुझे तो पता होता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अरे एक तो ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है,
अच्छा काका, एक कप चाय तो पिला दीजिए। अरे रे, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है। अब जैसे बारिश शुरू हुई है, लगता है कि आसमान आज कोई पुराना हिसाब चुकता करने बैठा है भाई। अरे देख तो कैसे बादल कड़क रहे हैं। सही कहा काका, आज तो आसमान बिल्कुल पगला सा गया है, ठीक मेरे बचपन के दोस्त की तरह। पता है, मेरे बचपन के दोस्त को जब गुस्सा आता था ना, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता था। अब देख रहा हूँ कि वो बड़ा होकर भी अपनी जिद नहीं छोड़ा है। अब भी आसमान फाड़कर रो रहा है वो। वाह, बातें तो तुम बड़ी मजेदार करते हो। अरे बातों के कैसे पटाखे फोड़ रहे हो दिख रहा है। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और घर कहाँ है? काका, मेरा नाम रुद्र है, शहर से आया हूँ। अब ये पता ढूंढने ही आया था, लेकिन लगता है कि ये पता भी किसी भूल भुलैया में खो गया या किसी पटाखे में उड़ गया होगा। अच्छा सुनो बेटा, एक काम करो, अब बारिश थोड़ी थमे तो सामने मोड़ के पास हरिहर चाचा की दुकान है। वो आदमी बहुत पुराना है, गांव के हर इंसान की खबर रखता है। कोई नाम अगर पूछोगे ना तो वो ढूंढ निकालेगा। यूं समझ लो, इस गांव की उम्र और उस चाचा की उम्र दोनों बराबर ही होगी। क्या काका, आप भी मजाक करते हो। चलो जाके पूछता हूँ चचा से, देखते हैं क्या होता है। बुआ, सिर में तेल लगा रही हूँ, अब कैसा लग रहा है आपको? अब सिर काफी शांत लग रहा है। तू बालों में हाथ फेरती है तो मेरा सिर वैसे ही ठंडा हो जाता है इशिका, जैसे सारी जलन मिट जाती है। बुआ, आज पूरे दिन आप बहुत खामोश थी। आपका बेटा आंखों के सामने से न जाने कहाँ खो गया, और मेरी माँ भी नहीं है। बताओ ना बुआ, हम दोनों की किस्मत इतनी बुरी क्यों है? ये सब किस्मत का खेल है इशिका, बहुत बेरहम होता है। मेरा बेटा होकर भी नहीं है और तेरी माँ होकर भी नहीं है। काश कि मेरा बेटा समझ पाता कि उसकी माँ उसके बिना हर पल कैसे काट रही है। ये सब मत सोचो बुआ, आज इस बारिश के मौसम में क्यों ना किसी अच्छे खाने के बारे में सोचें, मन हल्का हो जाएगा। अरे इशिका, क्या कर रही है? पान की डिबिया कहाँ है रे? मेरी पान की डिबिया जल्दी ढूंढ कर ला। इस बारिश के मौसम में जब तक मुंह में पान ना दबे, चैन कहाँ मिलता है। जल्दी लेकर आ, बोल रही हूँ ना। अरे बेटा, इस बारिश में क्या कीचड़ में खेल रहे हो क्या? उठो उठो उठो, अरे हाथ दो मेरी तरफ, आओ आओ। अरे धुर, इस गांव के रास्ते ऐसे होंगे मैंने सोचा नहीं था काका। शुक्रिया आपका, आपने उठाया। अरे गांव तो वैसा ही होता है भाई, गांव गांव होता है। वैसे तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। इस बारिश में ये कंधे पे बैग लादे कहाँ जा रहे हो भाई? चेहरा तो बिल्कुल जाना पहचाना नहीं लग रहा है? मैं शहर से आया हूँ काका। यहाँ मेरे दादाजी का घर था तो वही ढूंढ रहा था। मतलब ढूंढ क्या रहा था, रास्ता अभी तक मिला नहीं तो सबसे पूछ रहा था। लेकिन इस कीचड़ का जो हाल है, लगता नहीं कि आज पहुँच पाऊंगा। दादाजी का घर? बेटा नाम क्या है गांव का? मतलब दादाजी का क्या नाम है? काका, मुझे लगता है कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। तुम्हारा शरीर तो कीचड़ से सन गया है। अच्छा बेटा, मेरे पास मतलब पास में ही मेरा घर है। चलो पहले मेरे घर चलो, कपड़े धोकर थोड़ा साफ हो जाओ, उसके बाद सोचना कि कहाँ जाना है। चलो। अरे लेकिन काका, मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं, इस तरह से आपके घर पर। अरे बारिश के दिनों में मुसाफिर की भूख और प्यास मिटाना ही तो हमारा धर्म है। अरे चलो तो सही, देर करोगे तो सर्दी लग जाएगी। मेरा घर ठीक अगले मोड़ पर ही है, चलो। हाँ, शुक्र है इस भले आदमी से मुलाकात हो गई, वरना आज कीचड़ और बारिश के चक्कर में तो ये खुले आसमान के नीचे ही रात काटनी पड़ती। हाँ, थैंक यू भगवान। अरे ऊपर क्या देख रहे हो बेटा? ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? मेरा नाम रुद्र है। हे
भगवान, ये कौन है? लगता है रास्ते के कीचड़ से उठकर आए हो। अरे हंस क्यों रही हो? रास्ता ही अगर ऐसा हो तो इंसान का कीचड़ से सने बिना कोई काम ही नहीं होगा। यहाँ के रास्ते रास्ते कहाँ हैं? यहाँ तो कीचड़ ही रास्ता है। हाँ नहीं तो। अरे बस 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 बस, हंसी मजाक बंद करो इसी का। इन्हें जरा तालाब पर ले जाओ, बेचारा साफ होकर आ जाएगा। जाओ। हाँ, वो तो है ही। शहर के बाबू लोग तालाब का घाट पहचानते भी हैं या नहीं, इसमें शक है। अच्छा, तो किस दुख में इतनी बारिश में कीचड़ में सन्ने निकले थे? अरे शौक से कोई कीचड़ में नहीं गिरता है। मैं तो एक पते की तलाश में निकला था और तुम हो कि मेरा मजाक में मजाक उड़ाई जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कुछ बोलूंगा भी नहीं। अच्छा मजाक छोड़ो, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम रुद्र है। मैं शहर से आया हूँ अपनी माँ को ढूंढने के लिए। माँ को ढूंढने मतलब? अरे बाप रे बाप, यो क्या है? इतना बड़ा तालाब! क्यों, आपको डर लगता है क्या? आप नहा कर आइए, मैं चलती हूँ। ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं इतने बड़े तालाब में उतरूंगा कैसे? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ना 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 ना, ना बाबा ना, मैं यहाँ नहीं उतर सकता ना, बिल्कुल नहीं। अरे तुम हंस रही हो? अरे मैंने जिंदगी में कभी तालाब में इतना बड़ा तालाब तो देखा ही नहीं, और तुम सीधे इसमें उतरने की बात कर रही हो। मेरा डरना जायज है भाई। मुझे लग रहा है कि मैं तो डूब जाऊंगा। मुझे डर लग रहा है इस पानी से, इस तालाब से। ना 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 ना। अरे सिर्फ कमर तक पानी है, डूबने के लिए कम से कम घुटनों के बल बैठना पड़ेगा। हाँ, ये तो बढ़िया पानी है। ओह, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे मैं तो बेकार ही डर रहा था। अच्छा, आपने बताया नहीं, आप किसके पास आए हैं? मैं आया हूँ विमल बाबू, मतलब मेरे दादाजी के पास, उनका घर ढूंढने। लेकिन इससे पहले कभी नहीं आया, इसीलिए रास्ता जानता नहीं हूँ मैं। विमल बाबू यानी मेरे दादाजी को ढूंढने आए हैं? इसका मतलब आप रुद्र हो, मेरी बुआ के बेटे? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आप हरेन फूफा जी के बेटे हो और आए हो अपनी माँ को यानी मेरी बुआ को ढूंढने? अरे हाँ, वाह 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 वाह। मतलब घूम फिर के मैं सही जगह आ गया। इसका मतलब एकदम सही जगह आया हूँ, और जो मुझे लेकर आए वो मेरे मामा हैं, है ना? खबरदार, उन्हें पहचानना तो दूर की बात है, उनका नाम भी मत लेना, वरना मुसीबत हो जाएगी। आपके पापा जब आपको लेकर गए थे तब से हमारे घर के सब लोग आप लोगों से नफरत करते हैं। असली पहचान बताई तो हंगामा हो जाएगा। क्या बात कर रही हो? तो क्या मैं अपनी माँ से मिले बिना ही वापस चला जाऊं? मैं तो यही पहचान करने के लिए इतनी दूर आया हूँ कि मेरी माँ कौन है, मेरे परिवार वाले कौन है, और तुम कह रही हो हंगामा हो जाएगा। फिलहाल नहीं, मेरे पापा को तो पता ही नहीं कि आप कौन हैं। अब चलिए, इस भीगे कपड़ों में रहेंगे तो बुखार चढ़ जाएगा। पहले घर चलिए, फिर सोचेंगे क्या करना है। पहचान बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए आप अपनी असली पहचान नहीं बताएंगे, वरना मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ठीक है, चलो तुम्हारी ही बात मान लेता हूँ। कम से कम आज के लिए ये पहचान छिपी रहे। देखते हैं किस्मत ने मेरे लिए क्या लिखा है। अरे बेटा, तुम इस घर के मेहमान हो, अब बिना खाए कहीं नहीं जा सकते। पहले पेट भर खाना पीना करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के घर छोड़कर आऊंगा, ठीक है? वैसे तुम्हारे दादाजी का नाम क्या बताया था तुमने? नाम? दादाजी का नाम तो दादाजी ही है। मेरा मतलब है कि वैसे उनका क्या नाम है मुझे याद नहीं है। अब बचपन में जब से मैं जानने समझने लायक हुआ तो मैं तो दादाजी कह रहा हूँ। घर में कौन दादाजी को नाम से बुलाता है? तो मेरे दादाजी का नाम दादाजी है। दादाजी का नाम दादाजी है। ए बेटा इशिका, जा तो बेटी, मेहमान के लिए जल्दी से खाने का इंतजाम कर और अपनी बुआ की मदद कर दे, जाकर जा। हाँ, और बेटा रुद्र, तुमने तो अपनी चाय तक भी नहीं पी है। चलो कोई बात नहीं,
मेरे साथ मोड़ की दुकान से एक एक कुल्हड़ चाय पीकर आते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। चलो आ जाओ। नहीं 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 काका, रहने दीजिए रहने दीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ ना, आप घूम कर आइए, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ, है ना? अच्छा चलो ठीक है, मेरी माँ के साथ बातें करो, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। हाँ। दादी जी पाए लागी, नमस्कारम, कैसे हैं आप? दादी जी, आपका ये पान का डब्बा तो बड़ा सुंदर है। हाँ, क्या तुम पान खाओगे? वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरे पापा। मेरा बेटा भी शायद इस लड़के जितना ही बड़ा हो गया होगा। वो जब घर के आंगन में आकर खड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वही बेटा वापस लौट आया है। बुआ, आप फूफा जी के बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं बताती। उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि आप लोग अलग हो गए? तेरे फूफा जी जो बिजनेस करते थे, उनके पास बहुत पैसे रहते थे, लेकिन एक दिन अचानक उन्होंने आकर तेरे पापा से कहा कि तेरे पापा ने उनके बिजनेस के पैसे चुराए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा भाई कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? फिर क्या? इसी बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ और एक मोड़ पर तेरे फूफा जी मेरे बेटे को लेकर चले गए। कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला। बुआ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पूरी कहानी बस एक गलत फहमी हो। क्या पता, लेकिन मेरे बेटे को लेकर मेरे कितने अरमान थे और आज इतने साल हो गए मैंने उसे देखा तक नहीं। अब शायद वो मुझे देखेगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। रो मत बुआ, देखना एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएगा। माँ, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपनी पहचान नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं ही तुम्हारा बेटा रुद्र हूँ। तुम कौन हो भाई? हमारे घर में इस वक्त क्या काम है? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। मेरा भी यही सवाल है कि आप कौन हैं? मैं इशिका की माँ हूँ। आप मुझे नहीं पहचानिएगा, आप ही इशिका की माँ है ना? तब तो मैं आपको ही ढूंढ रहा था। माँ, तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? हमारी जिंदगी से तो बहुत पहले ही जा चुकी हो, अब फिर से क्या नया बखेड़ा खड़ा करने आई हो? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतने दिनों बाद समझ आया कि तुम लोगों के बिना मेरी दुनिया कितनी सूनी है। मुझे खुद से दूर मत करो, मैं दिन रात बस तुम लोगों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। इन सब नाटकों का कोई फायदा नहीं है। पापा को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अपनी सारी गलतियाँ समझ चुकी हूँ। मैं गरीबी का बहाना बनाकर अपने मायके चली गई थी, पर वहाँ भी मुझे पनाह नहीं मिली। वो लोग अब मुझे बोझ समझते हैं। इतने दिनों तक शर्म के मारे नहीं आई थी, पर अब और नहीं सहा जाता। मेरा गुनाह मुझे तिल तिल कर मार रहा है। आज मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बुआ को लेकर, उनके उजड़े हुए संसार को लेकर। बुआ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। किस पाप की बात कर रही हो तुम? मालती कहाँ है? आज सब कुछ उसी के सामने कहूंगी। बुआ तो रसोई में है। मुझे माफ कर दे मालती, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तेरा हंसता खेलता संसार मैंने अपने हाथों से उजाड़ दिया। आज मैं इस झूठ का बोझ और नहीं ढो सकती। तुम ये क्या कह रही हो भाभी? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। उस दिन हरेन के पैसे मैंने ही चुराए थे और हरेन को विश्वास दिला दिया कि इशिका के पापा ने चोरी की है, और इसी वजह से तुम दोनों का घर टूट गया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे या फिर हरेन से मांग लेती, हम दे देते। असल में मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। इशिका के पापा गरीब थे, इसलिए हमारे घर में तंगी रहती थी।
लेकिन तुम लोगों की खुशी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम लोगों का घर तोड़वा दिया। क्या तुम जानती हो कि एक झूठ ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी? मेरा रुद्र अपनी माँ के प्यार से महरूम रह गया और मैं हर पल मर मर के जीती रही। मैं सब समझ गई हूँ, पति और बच्चे से दूर रहने का दर्द क्या होता है, ये मैंने अच्छी तरह महसूस किया है। मुझे तुम लोग माफ कर दो। अरे तू यहाँ क्यों आई है? अरे तुझे कोई माफी नहीं मिलने वाली। तू इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जा। मैं कहता हूँ बाहर निकल, निकल बाहर। अरे चली जा यहाँ से। मैंने सब सुन लिया है। तेरे जैसे गुनाहगारों के लिए कोई माफी नहीं है। अजी सुनिए, मुझे घर से मत निकालिए। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। बस रुक जाओ। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी जिंदगी का कितना बड़ा नुकसान किया है। अरे मैं अपने माँ के बिना बड़ा हुआ हूँ। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी? सोचा, एक बार भी सोचा क्या? बुआ, ये जो लड़का है ये आपका बेटा रुद्र है। आपको ढूंढते हुए ही ये शहर से इस गांव में आया है। माँ, माना कि पापा ने गलती की थी, लेकिन मेरा क्या कसूर था जो इतने सालों तक मुझे खुद से दूर रखा? क्या कसूर था मेरा, बताओ, बोलो ना। मेरे बच्चे, शिकवे शिकायतें बाद में होंगी, पहले मेरे गले लग जा। इतनी आसानी से तुम सब कुछ भूल गए? मालती, विक्रम, तुम लोग अपने पिता की मौत की बात इतनी आसानी से भूल गए क्या? मौत की बात? क्यों, क्या हुआ था? क्या कहनी है, मुझे भी बताओ दादी, क्या बात है? तुम्हारे पापा जब तुम्हें जबरदस्ती लेकर ये गांव छोड़कर चले गए तो दादाजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो झटका उनसे सहा नहीं गया और उन्हें स्ट्रोक आ गया, जिनसे उनकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मेरे एक झूठ ने इस पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे सजा दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालिए माँ। आज इस बारिश के पानी में सारे गुनाह, सारी गलत फहमियां धुल जाएं। मैंने तुझे माफ किया बहू। लेकिन सावित्री, तेरी एक सजा है। मेरे लिए क्या सजा है? आप लोग जो भी सजा देंगे मैं सिर झुकाकर कबूल करूंगी। तुझे जैसे भी हो हरेन को समझाकर, उसकी गलत फहमियां दूर करके, उससे माफी मांगकर उसे इस घर में वापस लाना होगा। उसे भी हमारी इस माफी का हिस्सा बनाना होगा। और बुआ की सजा क्या होगी? इस बरसात के मौसम में कुछ खास पकवान तो बनना ही चाहिए। हाँ माँ, तो फिर इस सुहाने मौसम में अभी रसोई में चलो और आज हरी मिर्च का शोरबा पकेगा। हरी मिर्च का शोरबा? वो तो तेरे पापा की सबसे पसंदीदा डिश थी। पापा आज भी तुम्हारे हाथ के उस हरी मिर्च के शोरबे का जिक्र करते हैं माँ। उस खाने की खुशबू पाते ही पापा खुद भागे चले आएंगे। तो फिर देर किस बात की? चलो बुआ, आज रसोई का माहौल जमाते हैं। मालते, मैं आ गया मालते। तुम आखिरकार आ ही गए। हाँ, मैंने कहा था ना, इस खाने की खुशबू पापा को खींच लाएगी। आओ 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 पापा, आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ। पुरानी बातें और कीचड़ उछालना बहुत हो चुका है। बाहर बहुत बारिश है। ठंड से जमने से पहले हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ। आज कई सालों बाद सब लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये स्वाद, इस खुशबू के लिए मैं 25 साल तरसा हूँ मालती। शहर के बड़े बड़े आलीशान होटलों में खाया, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। अरे पापा, आप तो वहां बैठे बैठे शहर में माँ के खाने की तारीफ किया करते थे, ऐसा वैसा ये वो।
आज खा के समझ में आएगी सच में माँ के हाथ के हरी मिर्च के शोरबे का कोई मुकाबला ही नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं बना सकता। फूफा जी, सिर्फ मुंह से तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। आज पेट भरकर खाना होगा। बुआ सुबह से बस आपकी ही बातें कर रही थी। हरेन भाई, उस दिन का वो झूठ अगर मैंने ना फैलाया होता तो आज तुम दोनों के ये 25 साल इस तरह बर्बाद ना होते। मुझे अगर हो सके तो। अरे बस भाभी जी, उन पुरानी बातों को याद नहीं करते हैं। कसूर तो मेरा भी था। मैं गुस्से में अंधा होकर मालती और उसके परिवार को गलत समझ बैठा था। खाना छोड़कर अब ये सब बातें रहने दीजिए। शोरबा ठंडा हो गया तो इसका तीखापन चला जाएगा। कितने सालों बाद इस घर में फिर से अपनों की आवाजें गूंज रही हैं। ये बारिश की आवाज भी आज कितनी जानी पहचानी लग रही है। पिताजी, पापा, तो फिर फैसला पक्का रहा ना? शहर छोड़कर हम भी अब इसी गांव में वापस आ रहे हैं ना? हाँ रे रुद्र, जहाँ हरी मिर्च का ऐसा शोरबा और तुम सबका इतना प्यार हो, मेरा ठिकाना तो यही है।